हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित। आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है टॉपिक ये? तो सबसे पहले बात करें अगर डेफिनेशन की, तो मैं डेफिनेशन की बात नहीं करूँगा। मैं यही डेफिनेशन आपको लास्ट स्लाइड्स में दिखाऊंगा और आप इजीली समझ जाओगे। तो फिलहाल मैं डेफिनेशन पे नहीं जाता हूँ, बट एक्चुअली में कंसेप्ट है क्या, उस पर हम बात करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, वो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है एक रेस्टोरेंट का। मान लो कि एक सिटी है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जो उन लोगों का फेवरेट रेस्टोरेंट है। ऑल दो और भी रेस्टोरेंट होंगे सिटी में, बट ये रेस्टोरेंट उन पीपल्स का सबसे अच्छा बढ़िया रेस्टोरेंट है कि अच्छा खाना देता है, ऑथेंटिक खाना देता है और ये हमेशा ही यहाँ से ऑर्डर करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि इतनी सिटी में इतने लोग हैं और ये रेस्टोरेंट एक है, तो इस रेस्टोरेंट को कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। वो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं वो देखते हैं। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी वो है हाई डिमांड की प्रॉब्लम, क्योंकि इतने सारे लोग रह रहे हैं यहाँ पे, सभी ऑर्डर्स करेंगे तो वेटिंग टाइम्स ऑफ कोर्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर सर्व करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले दिक्कत तो हाई डिमांड की आने वाली है। दूसरी दिक्कत रहेगी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर ये रेस्टोरेंट में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई पावर आउटेज हो गया, कोई स्टाफ छोड़ के चला गया, छुट्टी पे चला गया बिना बताए, तो क्या है ना, रेस्टोरेंट एक ही है, तो इसमें और प्रॉब्लम रहेगा। हो सकता है कि आपके ऑर्डर डिलेड हो, इवन कैंसिल भी हो सकते हैं। तो ये दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी प्रॉब्लम हो सकती है लिमिटेड रीच। आपने कभी, जैसे आप रेस्टोरेंट पे गए हो, उनके मेन्यू पे लिखा रहता है कि हम 5 किलोमीटर तक फ्री डिलीवरी करते हैं, तो वो ना उसकी लिमिटेड रीच होती है। तो ये रेस्टोरेंट हर सिटी को ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाएगा, जो उनकी रीच से बाहर है वो वहाँ पे ऑर्डर नहीं कर पाएगा। तो ये थर्ड प्रॉब्लम हो सकती है। एक प्रॉब्लम हो सकती है स्केलेबिलिटी इशू। हो सकता है कि कभी कुछ फेस्टिवल है, जैसे कि दिवाली होती है, उस पे और ज़्यादा स्वीट्स ऑर्डर की जाती है, तो ये उसको भी हैंडल नहीं कर पाएगा, स्केलेबिलिटी इशू नहीं है। फिर है इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि देखो, आप कहोगे सर अगर रेस्टोरेंट के पास ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको अपने शेफ़ इंक्रीज़ कर देने चाहिए। मान लो कि अगर 10 शेफ़ है तो 20 कर दो। कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, ये रेस्टोरेंट का अपना एक लिमिटेड फिजिकल स्पेस भी है। वो इतने शेफ़्स नहीं एक्यूमुलेट कर सकता अपने किचन में। वो वेटर, उसके पास 50 वेटर है, वो 100 नहीं कर सकता, इतना उसके पास स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, रिसोर्स होने के बावजूद भी यूटिलाइज़ नहीं कर सकता। दूसरा, हो सकता है कि इसके पास में एक नया रेस्टोरेंट हो, जो उस पे उतने ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, बट उनके शेफ्स खाली बैठे हैं। तो ये रेस्टोरेंट उनको ये नहीं बोल सकता कि यार तुम खाली बैठे हो, हमारे यहाँ काम करा लो, क्यों? उनके बीच में कोलैबोरेट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, सबका अपना अलग बिज़नेस है। रिसोर्सेज है बट एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जब रेस्टोरेंट फेस कर रहा है। तो ओवरऑल एक प्रॉब्लम क्या है? ओवरऑल प्रॉब्लम ये है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट ये रेस्टोरेंट अकेला है, सिंगल रेस्टोरेंट है, इन सभी के ऑर्डर्स को सर्व नहीं कर पाएगा। करेगा तो प्रॉब्लम्स आएँगी, ऑर्डर डिलेज़ होंगे, ऑर्डर कैंसल हो सकते हैं, फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है, स्केलेबिलिटी नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहला जो मेन सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच। उस रेस्टोरेंट को अब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। अब वो सिटी में अलग-अलग जियोग्राफिक लोकेशंस पे अपने उसने 4 रेस्टोरेंट खोल दिए अलग-अलग लोकेशंस पे, सिटी के अलग-अलग पार्ट्स में। और ये रेस्टोरेंट है ना, एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट भी रहेंगे आपस में। और ये चारों रेस्टोरेंट मिलके एक ही रेस्टोरेंट का काम करेंगे। इनका नाम एक है, इनका रेसिपी एक है, इनके ऑर्डर्स, इनके मेनू सब एक रहेंगे, बट ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके हैं। अपने आप को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया सिटीज़ के सभी कोनों में। अब चाहे कितने भी लोग आएँ, अब ये पहले से ज़्यादा एफ़िशिएंट है इनके ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए। ओके, अब सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या बना यहाँ से। अब क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच इन्होंने यूज़ किया है, अब सॉल्यूशन क्या हो गया यहाँ पे? सबसे पहला क्या सॉल्यूशन है कि इन्होंने क्या किया, अपने आप को, रेस्टोरेंट्स को इंडिपेंडेंटली सेटअप कर लिया। तो ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी ये रेस्टोरेंट्स हैं ना, 1 रेस्टोरेंट, 2 रेस्टोरेंट, 3 रेस्टोरेंट, ये इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट रहेंगे। इंडिपेंडेंट मतलब इनके पास अपना रिसोर्सेज़ रहेंगे, अपने किचन्स, अपने फूड प्रोडक्ट्स, अपने शेफ़्स, अपने वेटर्स रहेंगे। तो ये इंडिपेंडेंट है एक-दूसरे से। दूसरा सॉल्यूशन क्या हुआ यहाँ पर, अब रिसोर्स शेयरिंग कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कभी-कभार क्या है ना, इस रेस्टोरेंट्स पे एक दिन बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं और इसको प्रॉब्लम हो रही है उन ऑर्डर्स को टाइमली सर्व करने में। तो ये क्या कर सकता है, अपने नियर बाय रेस्टोरेंट को ऑर्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। उसने कहा यार तेरे पास आज कम ऑर्डर है, मेरे पास इतने ऑर्डर है, तो प्लीज़ यार ये ऑर्डर को सर्व कर दो। तो इसके डिलीवरी पार्टनर्स क्या करेंगे, इसके ऑर्डर्स को सर्व करेंगे। या इनकी किचन क्या करेगी, इसके ऑर्डर्स को क्रिएट करेगी।
तो यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, रिसोर्स को शेयर किया जा रहा है। ऑल्दो इसके पास अपने रिसोर्सेज़ हैं, बट फिर भी ये एक-दूसरे के रिसोर्सेज़ शेयर कर रहे हैं। थर्ड क्या हो गया इनका फ़ायदा, अब फ़ॉल्ट टॉलरेंट है ये। मान लो कि अगर एक रेस्टोरेंट कभी नहीं खुला, पावर आउटेज आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो बाकी के 3 रेस्टोरेंट अभी भी हैं उनके ऑर्डर्स को सर्व करने के लिए। स्केलेबिलिटी, जैसे मैंने कहा फेस्टिवल आ गया, बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो हो सकता है ये अपना 5th वन भी कहीं पर ओपन कर दे रेस्टोरेंट, क्योंकि अब तो इनका नेटवर्क आ ही गया है, तो नेटवर्क ओपन करते रहते हैं ये। इम्प्रूव्ड रीच भी हो गया, देखो पहले ये डिलीवरी नहीं कर पा रहे थे 5 किलोमीटर से ज़्यादा, अब हर एक के पास अपना अलग एरिया में रेस्टोरेंट है, जो जिसके नज़दीक है, वो उसको वहाँ पे डिलीवरी करेगा। तो ये जो अप्रोच है ना जिन्होंने यूज़ की है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच। उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अलग-अलग जगह पे। ओके, अब यही बात हम अपने कंप्यूटर कॉन्टेक्स्ट में करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है। तो मेन हमने सीखा क्या कि ऑर्डर्स बहुत थे, अकेला रेस्टोरेंट था, काम नहीं कर पाया। प्रोग्राम यानी कि जो उसका टास्क बहुत कॉम्प्लेक्स था, काम नहीं कर पा रहा, उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वैसे यहाँ पर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है। इसमें कंप्यूटर्स होते हैं, उसको हम नोड बोलते हैं। उन सभी के पास अपने रिसोर्सेज होते हैं। यहाँ पर रिसोर्सेज क्या है, सीपीयू को रिसोर्स बोलते हैं, मेमोरी को, और हो सकता है किसी के पास अलग डिस्क भी रहे। तो ये रिसोर्सेज हैं और ये आपस में कनेक्ट रहेंगे, कम्युनिकेट करते रहेंगे, और इनका अपना एक कॉमन डेटाबेस भी रहेगा जिसके ऊपर वो सब कुछ काम करेंगे। ओके, तो अगर इनके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसा टास्क आता है जो मान लो कि एक सिंगल पीसी के बस की बात नहीं है, वो कैपेबल नहीं है कि वो सिंगल पीसी उसको परफॉर्म कर पाए, तो ये पीसी क्या करेगा, इस नेटवर्क के थ्रू सभी को टास्क को डिवाइड करेगा, सभी नोड में इक्वली डिवाइड कर देगा, और जब सारे के पीसी अपना काम कर लेंगे, बाद में उसको एग्रीगेट किया जाता है, जिससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सर एग्जाम्पल क्या है इसका? गूगल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। गूगल इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। कैसे? सबसे पहला पॉइंट है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। आपने देखा होगा गूगल के पास बहुत सारा डेटा है, इतना डेटा है कि आप कुछ भी सर्च कर लो मिल जाएगा। कोई वीडियो, कोई पिक्चर, यूट्यूब, कुछ भी सर्च करो गूगल पे है। तो अब ये सिंगल मशीन की तो बस की बात नहीं है ना कि इतना डेटा सिंगल मशीन कभी स्टोर कर पाएगी, नहीं। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग मशीन्स पर डेटा डिवाइड किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। कुछ सर्वर यहाँ पे है, कुछ सर्वर इस लोकेशन पे है, कुछ सर्वर इस लोकेशन पे है। सिंगल मशीन नहीं कर पाएगी, इसलिए सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग। जैसे आपने कहा कि ना, आप जब भी कभी आप सर्च करके देखना कि आप इसी को सर्च करना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, आपके पास लाखों रिजल्ट आएंगे, और लाखों रिजल्ट किसी एक एक मशीन से नहीं आ रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे हैं। और सारे पीसीज जहाँ जहाँ उसके पास कुछ जो भी पिक्चर्स रिजल्ट्स हैं, वो आप तक पहुँचा रहे हैं पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू। आपको ये लग रहा है कि सब एक ही मशीन से आ रहा है, ऐसा नहीं है। सारे के सारे नोड पैरेलल प्रोसेस करेंगे, डेटा को एग्रीगेट करेंगे और यूज़र को सर्व करते हैं। फिर है फॉल्ट टॉलरेंस। गूगल कभी भी एक डेटा सर्वर पर एक ही टाइप का डेटा नहीं रखता, वो रेप्लिकेट करके रखता है। मल्टीपल सर्वर होते हैं, अगर एक सर्वर ठप हो जाए, आपने कभी देखा भी होगा, कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा कि ऐसा बोलते हैं, अरे आज तो गूगल स्लो चल रहा है। इसका मतलब क्या है, उनका कोई एक सर्वर ठप हो गया है। अब आपकी जो आपकी रिक्वेस्ट जो सर्व कर रहा है ना, वो कोई दूसरा दूर सर्वर वाला कर रहा है। तो प्रॉब्लम हो सकती है, डिले हो सकती है, बट रुकेगा नहीं काम। यही इसको बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। स्केलेबिलिटी, जैसे जैसे यूजर्स बढ़ेंगे तो उनको वैसे वैसे ही अपने सर्वर्स को और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पर गूगल नहीं चलते हैं, कल को अगर गूगल वहाँ पे अलाउ कर दिया कि गूगल आप यूज़ कर सकते हो, तो उनको और डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इसको स्केलेबिलिटी बोलते हैं। ओके, तो अब चेक कीजिए, मैंने 3 डेफिनेशंस लिखी हैं। अगर आप इसको पढ़ोगे, आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।